नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मण पटवाल लाइफस्टाइल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे सामने बहुत सारी ये एम्बुलेंस खड़ी है और अभी मैं हूँ खिरसू ब्लॉक में। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम मुलाकात कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर मनोज भंडारी जी, उनसे भी जानकारी लेंगे। साथ ही अन्य जो स्टाफ है जो इस सेवाओं को चला रहा है उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये हन फाउंडेशन की गाड़ी है और देखिए ये स्टाफ कितने दिल से लगे हुए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ सेमवाल जी हैं जो करण प्रयाग को बिलोंग करते हैं और वहीं पे कार्यरत है। अभी फ़िलहाल खिरसू में काम कर रहे हैं और सौभाग्य से हमें ये मिल गए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि अभी हन फाउंडेशन जैसे काम कर रहा है, इनकी एम्बुलेंस काम कर रही है, तो ये क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है, कहाँ कहाँ और कितने समय में कैंप्स लगते हैं। तो सेमवाल जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्मण पटवाल लाइफस्टाइल करके। तो पहले आपने करण प्रयाग में भी काम किया है और आप अभी हन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा ये बताइए कि ये आप लोग कैसे लोगों को फैसिलिटीज़ देते हैं, कैंप कैसे लगते हैं और किस किस तरीके के इलाज आप कर रहे हैं इसके थ्रू। ये जो है कि हम दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा सर दर्द या कोई भी बीमारी है, उसका जो प्राथमिक उपचार होता है इसे हम गांव में सुविधा करके पहुँचा देते हैं। हम एक गांव में 2 बार जाते हैं, महीने में हमारा 24 दिन का टूर होता है, लेकिन एक महीने में 2 बार गांव में जाना होता है। और सभी को जितने भी बुज़ुर्ग हैं या घर में जाके कोई आ नहीं पा रहा तो उसके पास जाके खुद वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब, हमारे जो और भी जो कार्य वो हैं, तो वो सब लोग जाके उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अमित है। मैं एज ए SPO यहाँ पे द हंस फाउंडेशन में खिरसू में पोस्टेड हूँ। और सर जो अभी ये खिरसू ब्लॉक है, अभी यहाँ पे जुलाई से 4 गाड़ियाँ जो है द हंस फाउंडेशन द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं। और यहाँ पे ये 4 गाड़ियाँ जो हैं द हंस फाउंडेशन द्वारा द हंस मोबाइल मेडिकल सर्विसेज के रूप में जो है कार्य कर रही हैं। तो सर इसमें क्या होता है ना कि जैसे पूरा जो खिरसू ब्लॉक है और हमारा जो है खिरसू ब्लॉक और पाबो ब्लॉक में, दोनों ब्लॉकों में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो गांव-गांव जाती हैं, गांव-गांव जाके कैंप करती हैं। कैंप में क्या होता है कि डॉक्टर साहब होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, LT होते हैं और SPO और पायलट साहब। तो सर जो काम होता है फील्ड पे जाके कि डॉक्टर साहब OPD देखते हैं, जो भी दवाइयाँ या जो भी टेस्ट होते हैं वहाँ पे अगर जो ज़रूरी हैं तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह सब वहीं पे हो जाते हैं। और टेस्ट की रीडिंग या टेस्ट के जो रिज़ल्ट के हिसाब से डॉक्टर साहब दवाई लिख लेते हैं पेशेंट को। या कोई पेशेंट अगर जो वैसा होता है कि जिसको रेफ़र किया जा सकता है वो रेफ़र भी कर देते हैं हम साथ में ही। और यहाँ पे द हंस फाउंडेशन द्वारा जो अभी जो ये जुलाई से जो स्टार्ट किया गया है, तो इसमें अभी लगभग जो हमारे 4 गाड़ियों में जो लगभग गाँव हैं, तो सर वो मतलब 150 से 200 के बीच में गाँव अभी हम कवर कर रहे हैं। हमारा जो वर्किंग डे होता है 1 से और 24 तारीख तक कंटिन्यू हमारा वर्किंग डे होता है। सर हम जो है 1 से 12 तारीख तक हम 12 गांव कवर करते हैं, फिर 12 दूनी 24 गांव कवर करते हैं। और फिर उसके बाद हम 12 गांव जो 12 गांव 12 दूनी 24 गांव जो हमने करे हैं उसका फॉलोअप लेने फिर वापस 12 दिन बाद उसी गाँव में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी है, लैब के जो टेस्ट हैं बेसिकली जो LFT KFT या बाकी जो टेस्ट हैं, जो बेसिक फैसिलिटी जो दी जा सकती है वो हम जो है वहाँ पे गांव वालों को दे देते हैं। बाकी वैन से कराते हैं या आपके पास किस तरीके? सर हमारे पास जो वैन में मशीन है, हमारे पास लैब टेक्नीशियन है और वो वहीं पे सैंपल लेके और टेस्ट वगैरह जो भी है वहीं पे कर देते हैं। तो इसके लिए कोई आप कोई नॉर्मल कोई चार्जेस या किसी तरह का? नहीं सर, ये बिल्कुल फ्री है। द हंस फाउंडेशन द्वारा ये बिल्कुल फ्री सुविधा है। गाँव जाकर ये जो है लोगों को ये सुविधा दी जा रही है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। भंडारी जी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी हंस फाउंडेशन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, एम्बुलेंस खड़ी हैं और ऐसी व्यवस्थाएं तो यार हमारे यहाँ तो है नहीं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा हंस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं माता मंगला देवी और ये भोले जी महाराज जी का, जिन्होंने कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करें। पूरे उत्तराखंड में आपकी सेवाएं से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और आज हम पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में रुके हुए, यहाँ पे हमने देखा कि आपने एक ही बहुत
बहुत ही बढ़िया सेटअप अपना डेवलप कर रखा है। काफ़ी यहाँ पे मोबाइल वैन दिखाई दे रही हैं। इनकी सेवाएं बताते हैं कि हफ्ते में प्रत्येक दिन यहाँ से निकलते हो गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का आप लोगों को लाभ देते हैं। तो मेरा हंस फाउंडेशन के फाउंडर माननीय भोले जी महाराज जी और मंगला देवी जी से विशेष निवेदन है कि जो डिस्ट्रिक्ट चमोली है वो भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत ही घिरा हुआ विषम परिस्थितियों का जो ज़िला है। वहाँ पे दूर दराज के काफ़ी ऐसे गांव है कि जहाँ पे अभी भी रोडों की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि जिस प्रकार की कनेक्टिविटी आपने यहाँ पे डेवलप कर रखी है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट चमोली जनपद चमोली में भी इन सुविधाओं को जनता को देंगे तो वहाँ की जनता को बहुत इसका लाभ मिलेगा। और जो आम जनमानस है उनको जो उनकी जो कठिनाई है विषम परिस्थितियों में वो लोग वहाँ पे जीवन यापन करते हैं गांव में, तो उनको मेडिकल की सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ साथ मैं लास्ट टाइम पे ब्लॉक पोखड़ा के हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे मैंने देखा कि हॉस्टल में कम से कम 200 से 300 बच्चे हैं। तो मैंने जब वहाँ के मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं इनका ट्यूशन फीस हंस फाउंडेशन के सौजन्य से मिलता है। तो एक बहुत ही बढ़िया काम आपके द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने वहाँ पे इन बच्चों को आप ट्यूशन फीस देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया काम है, जिससे पलायन तो रुकेगा ही, साथ में जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो दूरस्थ गाँवों से जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जो बच्चे, उनको शिक्षा मिल रही है। हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया शिक्षा उनको प्रदान की जा रही है, जिसमें विशेष योगदान आपका हंस फाउंडेशन का है। मैं इसमें माता मंगला देवी और भोले जी महाराज जी को विशेष आभार प्रकट करता हूँ आपका, और आपसे निवेदन करता है कि जनपद चमोली में भी आप इस प्रकार के अपने सेवाएं दें, जिससे वहाँ पे भी जो बहुत बड़ा ज़िला है चमोली, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ के जनमानस को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जिस प्रकार का आपने यहाँ पे मोबाइल वैन की सुविधा प्रोवाइड कर रखी है, अगर आप वहाँ पर भी करेंगे तो वहाँ पर लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। सेवाएं एक मैं आपको वैन भी दिखाऊंगा जो इन्होंने सेटअप करके रखी हुई है। तो ये हमारे पीछे आप देखिए वैन है, डॉक्टर साहब बैठते हैं, पायलट साहब बैठते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। वैन भी बिल्कुल अच्छी बनाई हुई है, नई वैन है यहाँ पर। ये नई वैन टेम्पो ट्रैवल का जो सर ये है, हाँ, ये पेशेंट को जैसे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कुछ पेशेंट को बता रहे होते हैं कि जो यहाँ पे जो पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई जैसे हमारे अवेयरनेस कैंप होते हैं हेल्थ एंड हाइजीन पे, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, या फिर कुछ और वृद्ध लोगों को जो समझाया जाता है गांव में, और अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे हम डिजिटल प्रोग्रामिंग के माध्यम से, और डिजिटल स्क्रीन है पूरी, इसके माध्यम से हम सभी को दिखा सकते हैं, और साथ में इसके साथ जो स्पीकर कनेक्ट करके हम पूरा जो प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके साथ सर अब आ जाते हैं इसकी बैक वाली साइड में। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ये वाली जो सीट है वो यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, और वहाँ पे फार्मेसी बैठते हैं, फार्मासिस्ट हैं जो हमारे वहाँ बैठते हैं। वो पूरा सर वो मेडिसिन का है, जो सामने वो पूरा मेडिसिन का है। और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे अभी एक्वेस्टर लगनी है, अभी एक्वेस्टर लगनी पेंडिंग है यहाँ पे। आजकल में एक्वेस्टर भी लग जाएगी, उसके बाद जो है टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। मशीन भी सामने रखी है, ऊपर जब लग जाएगी तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड वगैरह का नहीं सर, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, पर जो है लैब के जो बेसिक टेस्ट हैं जो कर सकते हैं गाँव में जो होते ही हैं, तो वो सर वो कर देते हैं हम सभी। अच्छा, अगर हम इसको चमोली में अगर चाहते हैं कि ये हो, तो इसके लिए कुछ आप लोग बताएंगे कि कैसी क्या प्रक्रिया होती है, हम कैसे इसको सर थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ये थोड़ा हमारे जो हायर मैनेजमेंट है उनसे ही बात करके, सर इसका मुझे भी अभी जो है ज्ञान नहीं है, तो अभी उनसे ही बात करके आपसे मतलब वही आपको बता सकते हैं ये सब चीज़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हंस फाउंडेशन के जितने भी अधिकारी हैं या जो इसको बिलोंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चमोली में भी इस तरह की सुविधाएं देंगे और वहाँ के लोग भी इसका लाभ लेंगे। इसी आशाओं के साथ हाँ, चमोली में बता रहे हैं सवाल जी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा दूर गाँव है, जहाँ तक की सुविधा ही नहीं है इस चीज़। हाँ,